तो सबसे पहले आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि कौन कौन सा एग्जाम टेकिंग एजेंसी है। ठीक, आप मेरी तरफ देखते जाना, अपने कॉपी में नोट करते जाना, मैं यहां पर लिख लिख के बता रहा हूं। सबसे पहला एजेंसी जो हमारा एग्जाम लेता है इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी। क्या बोलते हैं उसको? छत्तीसगढ़ पीएससी, सीजीपीएससी। हिंदी में इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, दूसरा एजेंसी है सीजी व्यापम। दूसरा क्या है? बोलो। सीजी व्यापम। ठीक, आप लोगों ने पीईटी का पेपर दिया होगा, व्यापम का परीक्षा दिए होंगे, ये वो वाला चीज है। ठीक, तीसरा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हम ले रहे हैं एसएससी जेई। एसएससी जो कि कंडक्ट कराता है सीजीएल भी, आपके हिसाब से हम ले रहे हैं किसको? जेई को। और एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी तो नहीं है, बट एक बॉडी है जो एग्जाम ले रही है और सिविल वालों को रिक्रूट भी कर रही है, दैट इज आपका सीएसईबी, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जनरली इसमें सिविल के लिए पोस्ट कम आते थे, लेकिन 2019, 20, 21 का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास एई और कम से कम 100 के आसपास जो है जेई रिक्रूट कर चुका है सीएसईबी। ठीक, बट वो हमारा रेगुलर वैकेंसी नहीं हुआ करता। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो सारे ब्रांच के लिए होगा, सारे ब्रांचेस के लिए होता है, लेकिन अगर 100 सीट निकलेगा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो मान के चलिए कि 95 सीट किसका होता है उसमें? सिविल का। ये कारण है कि क्यों ये आपके लिए हॉटस्पॉट है, क्यों आपको इसका तैयारी करना चाहिए। तो सीजीपीएससी क्या केवल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कराता है? ऐसा नहीं है। सीजीपीएससी और व्यापम में क्या अंतर है? एक लाइन में बताता हूं। जब कभी भी आपका डिपार्टमेंट रिलेटेड वैकेंसी आएगी तो उसको फिल इन करने का काम सीजीपीएससी करेगा। कौन करेगा? सीजीपीएससी। जब कभी बोर्ड का वैकेंसी आता है, जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया एई, जैसे एनआरडीए का एई, जैसे सीएसआईडीसी का एई, तो उसको कौन लेता है? बोर्ड लेता है। जो कौन सा? व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको बोलते हैं सीजी व्यापम। लेकिन जेई की जो भर्ती होती है, सब इंजीनियर की जो भर्ती होती है, वो हमेशा कौन लेता है? छत्तीसगढ़ व्यापम। सीजीपीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम में और एक डिफरेंस है। सीजीपीएससी के हर एग्जाम में आपको इंटरव्यू देना होगा, व्यापम के किसी भी एग्जाम में आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। बट जो एग्जाम का सिलेबस है वो 19-20 सेम है। पीएससी में डेप्थ कभी कभी ज्यादा आता है, कभी कभी ये भी शैलो लेवल पे पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि सीजीपीएससी टेक्निकल में हमेशा कठिन पेपर लिया है। 2018 का आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर उठा के देखिए, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल एसएससी जेई के पैटर्न पे गया है। इसलिए सिंगल पॉइंटर को, थ्योरी को, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को इग्नोर भी नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि बहुत कठिन ही पूछेगा, बट एक बार कठिन पूछा है, ईएस पैटर्न पे पूछा तो वो तो करना ही है, बट पुराना पैटर्न आप स्किप भी नहीं कर सकते। तो सीजीपीएससी जो पहला एग्जाम कंडक्ट कराता है जो हमारे काम का होता है, उसको बोलते हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। क्या बोलते हैं उसको? बोलो। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। इससे आपको एई का रिक्रूटमेंट होता है। किसका होता है? एई का। एई का मतलब होता है परीक्षा लेता है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। किस चीज के लिए? विभागों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं? पीडब्ल्यूडी हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो सकता है, नगरीय निकाय हो सकता है। इस तरीके के विभाग जब सरकार के भरे जाते हैं और उसमें तकनीकी लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे अगर हम कंपेयर करें कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सबसे ऊपर की पोस्ट अगर डिप्टी कलेक्टर है, तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या राज्य के अंतर्गत तकनीकी लेवल पे सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है जिसका डायरेक्ट भर्ती होता है? दैट इज आपका एई। एग्जाम लेने के लिए और फील्ड पोस्टिंग जब तक नहीं होती है तो आप एई कहलाते हैं। जब आपकी फील्ड पोस्टिंग हो जाती है तो आप क्या कहलाते हैं? सब डिविजनल ऑफिसर। और ये क्लास 2 की पोस्ट होती है। क्लास 2 की पोस्ट डिप्टी कलेक्टर भी होती है और क्लास 2 का पोस्ट आपका एसडीओ का भी होता है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम है, हमारा सबसे बड़ा एस्पिरेशन है, जिसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है ये होता है आपका नॉन टेक्निकल, और पेपर 2 क्या होता है आपका? टेक्निकल। नॉन टेक्निकल के 3 पार्ट होते हैं। 150 सवाल का ये आपका एग्जाम होता है। इसमें नेगेटिव अभी तक तो नहीं है। ये भी 150 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। एक सवाल कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो पेपर 1 कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का। पेपर 2 कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का। पेपर 1 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पेपर 1 में छत्तीसगढ़ है, पेपर 1 में जीएस ऑफ इंडिया है, पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है और रीजनिंग भी इसके अंतर्गत आता है। पेपर 2 में कंप्लीट आपका क्या है? सिविल इंजीनियरिंग। 2 पेपर है, मान के चलो 600 नंबर का पेपर हो रहा है।
600 नंबर पे अगर आप 430 440 के ऊपर लेके आ रहे हैं और आप जनरल के कैंडिडेट हैं, इन दैट केस आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। क्या आएगा आपका? इंटरव्यू कॉल। क्या आएगा? सुनाई दे रहा है क्या? क्या आएगा बोलो? 75 नंबर का इंटरव्यू होता है। कितने नंबर का? 75। मतलब टोटल इवैल्यूएशन आपका कितना हो गया? 675 का। और उसके बाद बनती है मेरिट लिस्ट। उसके बाद क्या बनती है? मेरिट लिस्ट। अगर 100 पोस्ट निकाला गया है तो 300 लोगों को वर्गवार अलग अलग वर्ग से इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स मान के चलो 10,000 आते हैं, तो उस 10,000 में 300 लोग इंटरव्यू देंगे और फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? 100 लोगों का। कितने लोगों का होगा? 100 लोगों का। अब सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कंडक्ट कराता है एवरेजली एक साल में एक बार। कितने बार? एक साल में एक बार। पहले 1.5 साल का एवरेज था, बट बीच में साल में 2 इसका नोटिफिकेशन आ गया। एक एग्जाम हुआ और एग्जाम के तुरंत बाद क्या आ गया? नोटिफिकेशन आ गया। इसलिए मान के चलो अब एवरेज आ गया है कि उस साल में एक बार कंडक्ट करा रहा है। ठीक। सीजीपीएससी का दूसरा एग्जाम जो कि बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है और जो इस साल दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, दैट इज आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन भरता है, लेक्चरर में कौन भरता है, या कौन लोग एलिजिबल होते हैं, या कौन लोग उसको दे सकते हैं? सिंपल फंडा है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे वो लोग क्या कहलाएंगे? एपी। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाएंगे सरकारी एपी के तौर पे, वो लोग क्या कहलाएंगे? एपी। और इसमें एलिजिबिलिटी होती है कि आपका एमटेक जो है वो मस्ट है। बट बीटेक वाला कहाँ पढ़ाएगा? जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाएगा। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये राज्य में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के पद होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये एकमात्र ऐसा सर्विस है जो स्टेट से रिक्रूट होता है और क्लास 1 अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं ये? क्लास 1 अधिकारी होते हैं। एसडीओ भी आपका क्लास 2 है, हालांकि पावर उसमें ज्यादा है, आपका अथॉरिटी उसमें ज्यादा है, यहाँ अथॉरिटीज कम है, लेकिन सैलरी और रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पद माना जाता है। क्या सिलेबस है इसमें? सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 100 सवाल आते हैं। सिविल के आएंगे 85 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आएगा 15 सवाल। 50 सवाल आएगा छत्तीसगढ़ से। किससे आएगा बोलो? छत्तीसगढ़ से। 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। इसमें -1/3 होता है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में नेगेटिव नहीं होता, समझते चले जाओ। ब्लाइंडली तैयारी करने का मतलब नहीं, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। -1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आप एग्जाम देंगे और जब लिस्ट आएगी उसके बाद में 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। कितने मार्क्स का होता है बोलिए? 30 मार्क्स का। और उसके बाद लिस्ट निकलेगी। एमटेक वालों की एलिजिबिलिटी के आधार पर एपी का अलग लिस्ट निकलता है और लेक्चरर का अलग लिस्ट निकलता है। इसमें आप ज्वाइनिंग ही करते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग सैलरी है वो लगभग 78,000 के आसपास बनता है। आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के साथ आपको 1 लाख रुपए इन हैंड जो है सैलरी मिलने लगती है। तीसरा एग्जाम, अच्छा ये वाला जो एग्जाम है ये 6-7 साल में एक बार आता है। तो 2016 में एक बार आया था, अब इस साल एक्सपेक्टेड है कि लगभग 243 पद की मेरे पास जानकारी है जो कि निकलने के चांसेस हैं दिसंबर तक। और उसमें हो सकता है कि 50, 60 या 70 पद जो हैं वो आपके किसके हो सकते हैं? सिविल के। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। सीजीपीएससी और एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जो एडी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडी का मतलब होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। और असिस्टेंट डायरेक्टर में बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, बट सिविल के लिए जो स्पेसिफिक रहता है, जो केवल सिविल वाले भर सकते हैं, वो 2 निकलता है। एक एडी सर्वे और एक होता है एडी प्लानिंग एंड सर्वे करके या टाउन प्लानिंग करके निकलता है। पेपर का जो पैटर्न है इसमें एक पेपर है, सिंगल पेपर, लेकिन इन 150 सवाल के एक पेपर में -1/3 नेगेटिव है और पूरा का पूरा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस एक पेपर में डाल दिया है। इसका मतलब इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें जीएस इंडिया है, इसमें छत्तीसगढ़ है। इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला पार्ट नहीं रहता। जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जितना पद निकाला रहेगा उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाता है पीएससी। 20 पद निकाला तो 60 बुलाएगा, 10 पद निकाला तो कितना बुलाएगा आपको? 30 लोगों के इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। 45 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। कितने मार्क्स का होता है? 45 मार्क्स का। और फाइनल सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के बाद निकाला जाता है। इसका मतलब सीजीपीएससी आपको 3 एग्जाम ऑफर करता है। पहला सबसे ज्यादा संख्या में है जो और फ्रीक्वेंट आता है, दैट इज आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज।
सिलेबस क्या है, 2 पेपर हैं, 2 पेपर आप एक ही एग्जाम में देंगे, बाकी सब में सिंगल पेपर। 2 पेपर हैं, पहला है पेपर 1 नॉन टेक्निकल का, पेपर 2 टेक्निकल का, नो नेगेटिव मार्किंग, 150 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक सवाल, तो 600 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। सेकंड एग्जाम 6-7 साल के एवरेज में पिछले साल पिछली बार निकला था, इस बार एक्सपेक्टेड है जो आएगा, दैट इज CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। सिलेबस क्या है, पेपर कैसा होगा, सिलेबस सिमिलर है, पेपर सिंगल होता है, 150 सवाल है उसमें, 100 सवाल सिविल इंजीनियरिंग प्लस 100 सवाल में 85 है सिविल इंजीनियरिंग, 15 है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और 50 सवाल जो हैं वो आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे, जिसमें केवल सिविल वाले एप्लीकेबल होते हैं। ये 3 साल में, 4 साल में, कभी 2.5 साल में एक बार ये पद आता है। सिलेबस सेम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग नहीं है, 45 नंबर का इंटरव्यू है, 150 सवाल का एक सिंगल पेपर होगा असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे का। ये 3 एग्जाम क्लियर है क्या आप लोगों को? अरे ये 3 एग्जाम क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग बोल रहे हैं कि AE का या SDO का जो पेपर है वो CGPSC लेता है, बट ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ व्यापम जो है वो AE के पेपर नहीं लेता। जब कभी भी बोर्ड में AE आएगा, किसमें आएगा बोलो? बोर्ड के अंतर्गत AE आएगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट का AE था, PWD था, इरिगेशन था, पंचायती राज था, ये क्या था आपका? ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जब कभी बोर्ड का AE आएगा, इसका मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड आएगा, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का AE आएगा। मैं अभी AE की बात कर रहा हूँ, JE की बात नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का AE आएगा, ठीक। और एक और होता है छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड का AE आएगा। इतने AE के लिए एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो होता है वो कौन होता है? छत्तीसगढ़ व्यापम। व्यापम इसके लिए सिलेबस तो डिजाइन करता है, बट मोर ओवर ये सिलेबस लिया गया रहता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर है, पर यहाँ पर सिंगल पेपर होता है। क्या होता है इसमें? सिंगल पेपर। 150 सवाल का एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग इंडिया और छत्तीसगढ़ रहता है। सामान्यतः इसके किसी भी पेपर में मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग नहीं रहता, लेकिन छत्तीसगढ़ 50 सवाल, इंडिया 50 सवाल और 50 सवाल रहेगा आपका सिविल इंजीनियरिंग। वेटेज सिविल इंजीनियरिंग का ज्यादा रहता है। कैसे वेटेज ज्यादा रहेगा? 50 क्वेश्चन में हर सवाल 2 नंबर का रहता है, तो 100 मार्क्स का क्या हो गया आपका? सिविल हो गया, 50 नंबर का छत्तीसगढ़ हो गया और 50 नंबर का क्या हो गया आपका? इंडिया हो गया। तो 150 सवाल, लेकिन टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका? 200। अंतर क्या होगा? अगर 10 पोस्ट निकला है, मतलब डिफरेंस क्या है? यहां जब AE निकलता है तो उसकी संख्या ज्यादा होती है और डिपार्टमेंट का होता है, यहाँ पे इंटरव्यू होता है। यहां AE निकलता है तो 10, 12, 8 इस तरीके की संख्या में कम पद निकलते हैं, क्योंकि एक डेडिकेटेड बोर्ड का निकाला जा रहा है, ठीक। और यहां पर इंटरव्यू नहीं होता, यहां आप रिटर्न निकालो, अगर 10 सीट निकली है तो 10 लोग जो टॉप के रहेंगे कैटेगरी वाइज, उनका सीधा सीधा ज्वाइनिंग आ जाएगा। सो डिफरेंस इज नो इंटरव्यू, यहां पर इंटरव्यू नहीं होता, ठीक, जबकि यहां पर इंटरव्यू होता है। बट सिलेबस यही सिलेबस है जिसपे आप यहां पे तैयारी करके सेम एग्जाम दे सकते हैं। अब आते हैं CG व्यापम JE का, जिसका सबसे ज्यादा लोग हल्ला करते हैं, जो लगता है कि बिल्कुल चलते फिरते तो मैं JE बन जाऊंगा। और पहले ये था सोच, और हम भी बोलते थे कि जिसको AE के लिए नहीं पढ़ना या जो नहीं पढ़ सकता वो JE का तैयारी करो और 150 सवाल टेक्निकल पढ़ के जाओ और आपका काम आसान हो गया। बट इस बार काम क्या कर दिया? कठिन कर दिया। CG व्यापम से जो JE आता है उससे आप सब इंजीनियर बनते हैं। क्या बनते हैं बोलिए? सब इंजीनियर बनते हैं। अर्लियर पैटर्न ऐसा था कि 150 सवाल ओनली टेक्निकल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ओनली टेक्निकल। इस बार से सिलेबस को बदला गया, जो 400 पद इरिगेशन का आया, और भविष्य में भी यही सिलेबस रहेगा कि 100 क्वेश्चन आपको पूछा गया किसका? सिविल का, और 50 क्वेश्चन आपको पूछा गया किसका? जनरल स्टडीज का। अब जनरल स्टडीज में बहुत सारा चीज उसने जोड़ दिया था, कंप्यूटर नया तरीके से जोड़ा, नया तरीके से पूछा, उसके बाद छत्तीसगढ़ जोड़ा, वर्क रिलेटेड इश्यूज को जोड़ा, तो कुछ अजीब टाइप का इसने सिलेबस बनाया था। बट दैट इज एंटायरली नॉन टेक्निकल, मतलब 50 में से 45 सवाल आप बोल के चलिए कि नॉन टेक्निकल में उसने पूछे। ऑल्दो उसके पूछने का जो स्टैंडर्ड था वो GS के लेवल का नहीं था, मतलब वो उसमें रैंडम उसने करंट अफेयर उठा लिया।
बट हमेशा ऐसा होगा ऐसी बात नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, या कल को मान के चलो किसी और डिपार्टमेंट का आया तो वो सिलेबस को नॉन टेक्निकल का अपने तरीके से चेंज भी कर सकता है। बट 100 क्वेश्चन सिविल और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के लिए आपको तैयार रहना है। इस जीएस में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ पार्ट है, छत्तीसगढ़ लगभग पूरा है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है और वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं। तो 150 सवाल में जब आप एग्जाम देंगे, इसमें 1/4 है ना नेगेटिव मार्किंग, है ना, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और अगर 100 पद निकला है तो टॉप के 100 लोगों का सीधा सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू का यहां पर कोई प्रोसीजर नहीं है। तो कितना एग्जाम हो गया, यहां से 3 हो गया, इसको आप 1 मान लो, ठीक, किसी भी एई का निकाला, और ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। क्या हो गया 5। अब आते हैं हम लोग पहले सीएसीबी में। किसमें आते हैं पहले, सीएसीबी में। सीएसीबी सिविल के लिए एई और जेई दोनों की भर्ती ले रहा है, ठीक। ये पहले कम पोस्ट निकालता था, इलेक्ट्रिकल के लिए ज्यादा निकालता था, बट पिछले 3 साल से ये लगातार सिविल के लिए पोस्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है और लगातार रिक्रूटमेंट ले रहा है। इसके एई और जेई दोनों के पैटर्न सेम है। 100 क्वेश्चन आपको टोटल आते हैं, जिसमें से 80 आपको सिविल इंजीनियरिंग के सवाल हैं, 10 सवाल आपको रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का है, और 10 जो है वो जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया है। मतलब 100 में से 80 टेक्निकल और 20 क्या हो गया आपका नॉन टेक्निकल। ये इसका पैटर्न है एई का और जेई के दोनों का पेपर का। पेपर दोनों अलग अलग होता है। एई और जेई अगर एक साथ निकाला है तो फर्स्ट हाफ में एई हो रहा है तो सेकंड हाफ में क्या होता है, जेई होता है। जब कभी भी हाउसिंग बोर्ड निकालता है तो वो भी एई और जेई एक साथ फ्लोट करता है। फर्स्ट हाफ में एई होगा, सेकंड हाफ में क्या होगा आपका जेई होगा, ठीक। चलिए, एई का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, और जब पोस्टिंग होती है तो क्या बोलते हैं उसको, एसडीओ का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक। अब आते हैं नेशनल लेवल के एक एग्जाम में जिसको आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, दैट इज आपका एसएससी जेई। पहला सवाल यही रहता है, बच्चे लोग पास आउट होता है, एसएससी जेई का तैयारी करवाते हैं कि नहीं। तो एसएससी जेई का तैयारी कुछ अलग तैयारी नहीं है, इसका 2 स्टेज होता है, प्री और मेंस। मेंस में एंटायरली सिविल इंजीनियरिंग रहता है, इसलिए मैडम जो भी आपको डेरिवेशन टाइप का या जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाती हैं उसको ध्यान से लिखा करो और ध्यान से पढ़ा करो, तो वो आपकी तैयारी होते रहती है। प्री की बात करेंगे तो प्री में इसमें 3 पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया और रीजनिंग। इसमें मेंटल एबिलिटी नहीं है, क्या चीज है इसमें, रीजनिंग है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी, जब केंद्र वाले पदों में आप जेई बनते हैं तो आपका कौन से एग्जाम से निकालते हैं आप उसको, एसएससी जेई। रेलवे आता है कभी कभी बीच बीच में, है ना। तो आपको इसमें अगर आप कॉमन निकाल रहे हैं सिलेबस में तो आपका सिविल इंजीनियरिंग है, जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया है, जनरल स्टडीज ऑफ छत्तीसगढ़ है, कहीं कहीं पर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, कहीं कहीं पर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग नहीं है, ठीक। और जो एई का पद निकलता है व्यापम से, उसको मैंने एक कंसिडर किया है, हालांकि वो अलग अलग विभाग का आता है। पर्यावरण संरक्षण बोर्ड का आएगा तो अलग आएगा, हाउसिंग बोर्ड का आएगा तो अलग आएगा, वो एक साथ ज्वाइंट नहीं आता। सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट अपना वैकेंसी भेजता है, 8 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 6 आएगा। काफी दिनों से आपका जो व्यापम एई कंडक्ट कराता है वो हुआ नहीं है, तो मैं भी कभी भी अचानक एक आध एई आने का चांसेस है। अब रही बात कि यहां से लेकर के 2023 को अगर मैं डेट लाइन या डेडलाइन मानता हूं कि 2023 अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर के बाद हमारे यहाँ आचार संहिता लग जाएगी, ठीक। आचार संहिता के बाद जनरली कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यहां से आपके पास 1.5 साल का समय है लगभग, या मान के चलो कि पूरे 18 महीने नहीं भी हैं तो 16 महीने हैं। इन 16 महीनों में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक, जो पेंडिंग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है जिसका फॉर्म जिन लोगों ने भरा है उसका तैयारी आप लोग बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि उसमें पीएससी ने साफ किया है कि 15 डेज के अंदर अंदर वो एग्जाम ले लेगा। अगर उसको कोर्ट क्लियर कर देता है तो आपको 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं देगा। तो आपके टेक और नॉन टेक की तैयारी को आप बैलेंस करिए। जो लोग पिछले साल फॉर्म भर चुके हैं आपके सामने ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी खड़ी है। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर जो है इस साल के अंत तक एक्सपेक्टेड है। तीसरा, एग्जाम जाने के पहले एक और बार स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो इस साल नोटिफाई होगा, और मे भी उसका एग्जाम जो है वो 2023 में होगा। मतलब उसमें उसकी संभावना, नए एसईएस के नोटिफिकेशन की संभावना आप इस साल पे ले सकते हैं, एग्जाम की संभावना जो है वो अगले साल में जाती है। और चुनाव के पहले एक बार और सब इंजीनियर का पद आएगा जिस तरीके से आप देखे थे,
हो सकता है 400 आए, हो सकता है 200 आए, हो सकता है 100 आए, संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अभी कोई मूवमेंट भी नहीं है ना। जब मूवमेंट होता है कि हाँ फाइल चल रही है, फाइनेंस में जा रही है, तो हमारे पास इनपुट आ जाते हैं, हमको जानकारी आ जाती है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी अभी सिर्फ एक की है कि एपी और लेक्चरर का एग्जाम आपका दिसंबर तक किसी हालत में नोटिफाई हो जाएगा, मे बी 2023 में ही आप उसका क्या देंगे, एग्जाम देंगे। तो फिंगर टिप पे एग्जाम का नाम याद करा रहा हूं। सीजीपीएससी 3 एग्जाम, पहला है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर, तीसरा एग्जाम है असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज साल में एक बार आता है, एपी लेक्चरर 6-7 साल में एक बार आता है और तीसरा एडी सर्वे 2-2.5 साल में एक बार आता है। तीनों में कॉमन निकालोगे तो छत्तीसगढ़ पढ़ना है, इंडिया पढ़ना है और पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग भी पढ़ना है। सेकंड आते हैं व्यापम में एई का किसका किसका लेता है। जब कभी भी बोर्ड का एग्जाम आता है, बोर्ड का एई का रिक्रूटमेंट होता है तो उसको कौन लेता है, व्यापम लेता है। क्या क्या बोर्ड है, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बोर्ड है वो एई का निकालता है, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बोर्ड है वो निकालता है। जब कभी भी ये निकलेगा तो उसको सीजी व्यापम कंडक्ट कराएगा। 2 पेपर नहीं होंगे, सिंगल पेपर होगा, इंटरव्यू उसमें नहीं होता। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होता है, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट, छत्तीसगढ़ का पार्ट और इंडिया का पार्ट। सीजी व्यापम जेई कंडक्ट कराता था पहले, तो उसमें नॉन टेक्निकल नहीं होता था। 150 सवाल पूरे पूरे किसके होते थे, टेक्निकल के हुआ करते थे। अभी सिलेबस बदल गया है, तो सीजी व्यापम जेई में 100 क्वेश्चन में आपका सिविल इंजीनियरिंग और 50 सवाल में आपका क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। अब आते हैं सीएसईबी जो पिछले 3 साल से लगातार सिविल के लिए रिक्रूटमेंट ले रहा है। 100 क्वेश्चन फॉर एई एंड जेई, क्लासिफिकेशन है 80 क्वेश्चन आपका सिविल इंजीनियरिंग, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है और 10 क्वेश्चन आपका क्या है, जीएस इंडिया है। एसएससी जेई पे आते हैं प्री और मेंस। मेंस होता है केवल सिविल इंजीनियरिंग। प्रीलिम्स का जो सेक्शन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। एक पार्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड पार्ट है आपका जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया और थर्ड पार्ट है आपका रीजनिंग। यहाँ पर क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना होकर के केवल क्या है यहाँ पर रीजनिंग है। व्यापम ने जो सिलेबस चेंज किया है इस साल, उसमें जनरल स्टडीज के सेक्शन में सामान्य अध्ययन में क्या क्या जोड़ा है, छत्तीसगढ़ लगभग पूरा, पूछा भले ही ना हो, पॉलिटी लगभग पूरा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कंप्यूटर का सेक्शन जोड़ा है जिसका पेपर में क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, रीजनिंग उसमें ऐड किया है और वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह यूज किया है, जिसमें कि मिट्टी के बारे में काफी सवाल उसने पूछा है, सॉइल के बारे में पूछा है, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में उसने फाइनेंशियल डिटेल्स इत्यादि पूछे हैं। और किसी भी एग्जाम में आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल को सॉल्व करके सेलेक्ट नहीं होते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी सवाल हैं उसको पहला तो मैं गलत ना करूं, और जो अच्छी पढ़ाई के माध्यम से कुछ टफ सवाल, जो एक कहना चाहिए कि एग्जामिनर उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है कि अगर इस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है तो इस सवाल को ये समझ जाएगा, इस ट्रिक को ये समझ जाएगा और इसको ये बना लेगा। तो ये 2 कॉम्बिनेशन से आपका एग्जाम निकलता है। एक जो कॉमन सभी लोग सही कर रहे हैं उसको आपको एग्जाम के प्रेशर में गलत नहीं करना है, और दूसरा पढ़ाई इतनी अच्छी करनी है कि कुछ सवाल जो कि अच्छे स्तर के हैं, वो हो सकता है कि 10% सवाल हैं, वो हो सकता है कि 15% सवाल हैं, उनको आपको क्या करना है, बनाना है। आप मेन स्ट्रीम ऑफ कंपटीशन से बाहर तब होते हैं जब आप एग्जाम प्रेशर में या हड़बड़ी में जो है नॉर्मल सवालों को क्या करते जाते हैं, वहां पे गलत करते चले जाते हैं। ठीक, तो ह्यूमन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स, ऐसा जो माथा पकड़ते हो 2 मिनट के बाद बी का सी मार दिया, वो सब काम नहीं करना है। और वो कैसे होगा, बार बार लिख करके होगा। कभी भी चाहे जीएस पढ़ो, चाहे टेक्निकल पढ़ो, एक पेन पेपर लो और रगड़ रगड़ के पढ़ो उसमें। कभी भी मुंह बंद करके अपना ऐसा जो मनोहर कहानी पढ़ने का एटीट्यूड रहता है ना कि ऐसे मैं पढ़ लूंगा, मैं तो विवेकानंद हूँ, ऐसे देखा और कि 7 पन्ना पलटाया और सब चीज घुस गया अंदर। ठीक, हमारा एक स्टूडेंट था, मैं बोला भाई लिखता क्यों नहीं है, तो बोले नहीं सर सब यहाँ है। ठीक, वो वहीं रह गया सब चीज। ठीक, तो वो वहीं रह जाएगा। पेन पेपर जो स्टूडेंट यूज नहीं करता, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, रगड़ता नहीं है, आपके पास मतलब रफ कॉपी का भंडार होना चाहिए प्रैक्टिस का, न्यूमेरिकल सेक्शन का, थ्योरी को भी लिख लिख के पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वहां पे वो थ्योरी नहीं पूछता है जो आप लोग एग्जाम में लिखते हो कॉलेज में, वो तो आपका एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करता है। ये जो कल कौन आया था थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आप थे ना,
है ना? नहीं, कौन था ये? फोकट गाली खा जाता अभी। तो कोई भी चीज़ भाई कंसेप्ट थ्योरी से ही शुरू होता है और पहुंचते हो आप फिर कहाँ पे? न्यूमेरिकल में। धीरे 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 करके आप आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एग्जाम रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक, ये समझाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ब्लाइंडनेस में कोई काम करना, है ना, ब्लैंक होकर के अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। ठीक, और एक डिसिप्लिन याद रखना भाई, आप नोटिफिकेशन के बाद जब ऐसा सांस फूलने लगता है तब आकर के क्रैश कोर्स खोजते हो। ठीक, आप फीस भी देते हो, आप पढ़ते भी हो। मैं तो आपको 3 घंटे में पॉलिटी पढ़ा सकता हूं, क्या आप पढ़ सकते हो? ये चीज़ सोचना। 10 घंटे में हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, 7 घंटे में ज्योग्राफी, और 2 दिन में आपको पूरा सिलेबस खत्म करवा सकता हूं। सवाल यह है कि क्या आप पढ़ सकते हो? आप कब पढ़ पाओगे या उस कोर्स का फायदा कब ले पाओगे? जब आपने कंसेप्चुअली चीज़ों को पहले से समझा है, पहले से पढ़ा है, तब शॉर्ट टर्म रिवीजन काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। पहले मैं पढ़ लेता हूं सिविल इंजीनियरिंग, अगले साल पढ़ूंगा नॉन टेक्निकल, ये उनके लिए ठीक है। जो बच्चे अभी 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में हैं, ये उनके लिए भी ठीक नहीं है जो लोग जस्ट पास आउट हो रहे हैं। पता चला आप पास आउट हुए जून में, जुलाई अगस्त में एक वैकेंसी आ गई, आपका तैयारी आधा है। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग नॉन टेक्निकल पार्ट, योर प्रिपरेशन इज हाफ, और हाफ प्रिपरेशन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, आप मेरे से लिख के ले लो कि नॉन टेक्निकल जो बच्चा इग्नोर कर रहा है उसका किसी भी जगह सिलेक्शन होना संभव नहीं है। ठीक है, तो डे 1 से मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास पढ़ो, खुद से पढ़ो, आप खुद से पढ़ो, लेकिन पहले दिन से ये चीज जान जाओ कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। आपको इंडिया पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ना है, हिंदी भाषा भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, आपको मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पढ़ना है। आप खुद से पढ़िए घर पे, लेकिन डे 1 से आपका प्रिपरेशन जो है उस दिशा में होना चाहिए कि आप वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं। नोटिफिकेशन के बाद पैनिक होना, नोटिफिकेशन के बाद डरना, ये ट्रेंड रहता है जब आप तैयारी नहीं किए रहते हैं और आखिरी के समय पे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक, तो इतना एग्जाम है जिसको हम टारगेट करेंगे, और पहले से मन स्पष्ट कर लेना कि मेरे को तैयारी जो है गेट ईएस की तरफ जाना है क्या, तो मैं उधर चले जाता हूं, स्टेट को पूरी तरीके से क्या कर देना, छोड़ देना। और 2023 तक, इनफैक्ट थोड़ा आगे तक भी स्टेट को छोड़ना मूर्खता है। ठीक, क्योंकि स्टेट का अपॉर्चुनिटी अभी आ रहा है तो आ रहा है, जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन क्या करोगे? 3 साल नहीं आएगा। तो आप उस दौर में हैं जिस दौर में वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, कि क्योंकि चुनावी साल भी है तो आएगा वैकेंसी, बशर्ते आपकी तैयारी हो। और वैकेंसी कब आएगा के सवाल से जो लोग तैयारी शुरू करते हैं कि वैकेंसी आएगा तो मैं तैयारी चालू करना शुरू करूंगा, उनको मैं बता दूं कि 1000 पोस्ट भी आ जाएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बंदा ये सोच के तैयारी शुरू करता है कि जब वैकेंसी आएगा तो मैं क्या करूंगा, तैयारी शुरू करूंगा, बहुत लोग करते हैं। कई लोग शॉर्ट टर्म, भाई कईयों की मजबूरी है कि किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, लेकिन जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं उनको ये चीज नहीं सोचना चाहिए। उनको डे 1 से पूरी तैयारी अच्छे ढंग से क्या है करना चाहिए। जब वैकेंसी आएगा, जिसका वैकेंसी आएगा उसका सिलेबस आएगा, आप वो कंप्लीट सिलेबस पहले पढ़ के रख लो और उसके बाद अपनी तैयारी को मोल्ड कर लो। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।